प्रभु की वाणी फकीर की ज़बानी में आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है परमात्मा ही पूर्ण यानी परम कहलाते हैं। ऐसा कि आप और हम सब जानते हैं कि शास्त्रों में तीन ही तत्वों की चर्चा है, प्रकृति, आत्मा और परमात्मा। प्रकृति जड़ कही जाती है जिसमें अपने आप में कोई क्रिया नहीं होती, क्योंकि जड़ पदार्थ में अपने आप क्रिया तो संभव ही नहीं है ना। इसी तरह आत्मा चेतन कहलाती है, यानी कि हम और आप सबकी आत्माएं चेतन युक्त है, ज्ञान युक्त है। इसी तरह परमात्मा को परम चेतन कहा जाता है। देखिए, आत्मा तो अनंत है, लेकिन परमात्मा तो केवल एक ही शक्ति है ना। यानी कि परम परम शब्द जब भी लग जाता है ना, वो सबसे उत्तम के लिए लगता है, जिसके आगे और कुछ भी नहीं है, सबसे आगे, यानी उसके बढ़कर या उससे आगे किसी भी अर्थों में आप इसको ग्रहण कर सकते हो कि उससे बढ़कर कोई अन्य चीज नहीं है या अन्य कोई शक्ति नहीं है, या किसी भी शब्दों से आप अपने दिमाग में ये बात बैठा सकते हो। तरह यदि आप परमात्मा शब्द का संधि विच्छेद करते हो तो उसका अर्थ आता है कि परम जमा आत्मा, परमात्मा, यानी कि परमात्मा शब्द उसी सर्वोच्च सत्ता के लिए ही कहा जाता है। इसी तरह पूर्ण शब्द केवल परमात्मा के लिए ही प्रयोग में आता है। आप और हम अपूर्ण ही कहलाते हैं। देखिए, भौतिक जगत में जब एक में से शून्य घटाया जाता है तो एक बचता है, लेकिन जब हम एक में से एक घटाते हैं तो फिर शून्य बचता है। लेकिन परमात्मा के जहाँ एक में से शून्य घटाओ तो एक बचता ही है, लेकिन एक में से अगर एक भी घटाओ तब भी एक ही बचता है, यानी कि परमात्मा सदा अपने आप में पूर्ण कहलाते हैं। इसलिए हम सभी मनुष्यों को मनुष्य योनि में ही पूर्ण होने की एक स्वतंत्रता परमात्मा ने दी है। इसलिए हम सबको इस स्वतंत्रता का लाभ उठाना चाहिए और परमात्मा से जुड़े रहना चाहिए। शब्दों के साथ कल फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ।